संस्कृत मित्रों, आज हम यूपी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि मिक्स क्वेश्चन है। इसमें से यूपी टेट में जरूर क्वेश्चन पूछेगा, तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। वर्ड का अर्थ क्या है? अक्षर है। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। हरस स्वर, दीर्घ स्वर, रुद्र स्वर। व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? हल है। स्वर को और क्या कहते हैं? अज कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? का से लेके माँ तक, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, मा वर्ग। व्यंजनों के कुल कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। माहेश्वर सूत्र में सूत्रों की गणना होती है 14। आयुर, लिक, योंग, यो, छैरवट, लण, एम, गर्दम, झबय, गर्दस, जब, गर्दस, खप, छटा, छटतो, कपय, सरल। ता का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित हैं? या, वा, रा, ला। ये 4 वर्ण। ये भी अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण? 4 वर्ण। कौन कौन से? या, वा, रा, ला। ऐसे भी दे देगा या, रा, ला, वा, क्रम बैठाने के लिए, लेकिन या, रा नहीं होगा, या, वा, रा, ला होगा। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। दीर्घ संधि का उदाहरण है श्रीसय। श्री प्लस ई से बराबर श्रीसय। गुण संधि का सूत्र है आद गुण है। राम सेते की सूत्र का उदाहरण है अस्तोष नाशु का। यथाशक्ति में समास है, अव्ययी भाव समास है। पितरों में समास है, द्वंद्व समास है। कर्म कारक की कौन सी संज्ञा होती है? द्वितीया होती है। पुत्रेण से माता गच्छत, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? पुत्रेण में तृतीया विभक्ति है। अहम पुस्तकाम पठामि को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए, तो अहम का तृतीया मया हो जाएगा, पुस्तकम का प्रथमा हो जाएगा, पठ्यते का पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते। पा प्लस त्वा मिलकर क्या बनेगा? पीत्वा बनेगा। नी धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, नेष्यति होगा। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा? पितृन होगा। देखिए पितृन ऐसे फिर ऐसे देगा, ये री बड़ी री रहेगी पितृन में। 26 को संस्कृत में क्या कहेंगे? षड्विंशति कहेंगे। संस्कृत षड्विंशति में देखिए हलंत रहेगा षड्विंशति। निम्नलिखित में अव्यय पद नहीं है, जालजय नहीं है, ऋते है, कदा है, एक धा है। बृहत कथा के लेखक कौन है? दंडी हैं। बृहत कथा किसकी रचना है? दंडी की रचना है। निम्नलिखित पदों में कौन सा शुद्ध है? एकदा अयम एका बालिका आगच्छत शुद्ध है। निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची समूह सही नहीं है? कामदेव का नहीं है। ये अमृतम का होगा, तृषाहार, सुधा अमियम। अश्व का होगा घोटका, वाजय वाजी। गंगा का होगा मंदाकिनी, विष्णुपदी, भीष्मसु। कामदेव का होगा स्कंद है, मयू कुमार है। उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है, भावातिरेक नहीं है। आगमन विधि का सही क्रम क्या है? उदाहरण, प्रस्ताव, निरीक्षण, नियम निर्धारण, परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का शिक्षण पद्धति है? व्याकरण पद्धति है, विश्लेषण पद्धति है, अनुवाद पद्धति है, उपयुक्त सभी है। निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर है, निश्चित से अनिश्चित से निश्चित की ओर है, सरल से कठिन की ओर है, उपयुक्त सभी है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अयादि संधि का उदाहरण क्या है? एचो एवा यावह है। अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? ज, ब, ग, ड, द आते हैं। मूर्धा से बोले जाने वर्ड कौन सा है? री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र, स। ऋतु रसाणाम मूर्धा होगा। विद्या प्लस अर्थी का संधि है विद्या, दीर्घ संधि, विद्यार्थी दीर्घ संधि है। चक्रपाणी में समास है, बहुव्रीहि समास है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति में वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। वयम जलम पास्यति का कर्मवाच्य क्या होगा? अस्माभि जलम पास्यते। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में चला जाएगा। कर्मवाच्य का कर्म प्रथमा में रहेगा और कर्ता तृतीया में रहेगा। पीता में प्रकृत प्रत्यय है पा प्लस ता। दृश्य धातु
में विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा पश्चेत होगा। नद्य पद में नदी शब्द किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? प्रथमा बहुवचन का। 19 को संस्कृत में क्या कहेंगे? नवदस भी कहेंगे, ऊनविंशति भी कहेंगे, एकोनविंशति भी कहेंगे, उपर्युक्त सभी होगा। निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग नहीं है? अम नहीं है। प्रा, परा, अप, सम, अव, निस, नीर, दूर, दुस, ऐसे करके 22 उपसर्ग हैं, अम नहीं है। निम्नलिखित विलोम में अशुद्ध कौन सा है? रुगड़ का रोगी, ये अशुद्ध है क्योंकि विलोम पूछा है। शोका का आनंद होगा, महायोगिक महाभोगी, मलिनम का पवित्र होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का काव्य? लक्षण है विश्वनाथ जी का है। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। सत्संगति कथय किम ना करोति पुंसाम किस ग्रंथ से उद्धृत है? नीति शतकम से उद्धृत है। ये उसकी सूक्ति है, नीति शतकम की सूक्ति है, जो कि नीति शतकम भर्तृहरि की रचना नीति शतक है। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, अनुवाद कीजिए। मह्यम पठनम रोचते। गीता महाभारत किस पर से लिया गया है? भीष्म पर से लिया गया है। संधि पद में लिंग है, पुल्लिंग है। संधि में जैसे लगेगा स्त्रीलिंग, लेकिन रहेगा पुल्लिंग। निष्ठा प्रत्यय कौन सा है? तवतु निष्ठा है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? शोक है। अव्ययी भाव समास किस लिंग में होता है? नित्य नपुंसक लिंग में होता है। भाषा कौशल के प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। नाटक को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? दृश्य श्रव्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप प्रस्तुत किया है, भंडारकर ने किया है। इवान पावलोव के रिसर्च हैं, कुत्ते पे किया गया है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान कराना है, छात्रों की तर्क शक्ति एवं रचना वृत्ति का विकास करना है, शुद्ध वाक्य की योग्यता को प्रदान करना है, यानी उपयुक्त सभी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चन ले आते रहेंगे। तब तक के लिए नैमा संस्कृत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। आगे हमको कैसा क्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं बताइएगा, फिर हम उसी टाइप का वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत है।